खुश आमदीद। हुकूमती इमदादी प्रोग्राम्स इतने सारे हैं, कौन सा किसके लिए है, अक्सर लोग इसी उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे ताकि आप साफ साफ जान सकें कि कौन कौन से फ़ायदे दस्तयाब हैं और आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। ये सवाल आजकल हर किसी की ज़बान पर है कि भाई क्या मैं इस इमदाद का हकदार हूँ या नहीं। अगर ये परेशानी आपको भी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बिल्कुल वाज़ेह और सीधे तरीके से बताएंगे कि अपनी अहलियत कैसे चेक करनी है और रकम कैसे वसूल करनी है। तो देखिए, इस वक्त हुकूमत के कई प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। अब जाहिर है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन तो हो ही जाती है कि कौन सा प्रोग्राम किसके लिए है। चलें एक एक करके इन सबको समझते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? बहुत से लोग जो अहल भी होते हैं वो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई मैसेज ही नहीं आता। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, आप किसी मैसेज का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। इसका एक बहुत ही आसान हल मौजूद है और वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे ताज़ा प्रोग्राम की, यानी रमज़ान रिलीफ पैकेज की। और क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है तो इस पर ख़ास तौर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये रमज़ान रिलीफ पैकेज है क्या? सीधी सी बात है, ये 13,000 रुपए की माली इमदाद है जो अहल घरानों को एक साथ दी जा रही है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक सूबे के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि पता कैसे चलेगा कि कोई अहल है या नहीं। तो जी, अच्छी खबर यह है कि अब ना तो लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत है और ना ही किसी मैसेज का इंतज़ार करने की। ये काम घर बैठे अपने फ़ोन से सिर्फ चंद मिनटों में हो सकता है। चलें देखते हैं कैसे। तरीक़ा बहुत ही आसान है, बस ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियल वेब पोर्टल खोल लें, वहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। फिर आपको एक तस्वीर में कुछ हिंसे नज़र आएंगे, वो देखकर नीचे वाले खाने में लिख दें और बस मालूम करें का बटन दबा दें। अच्छा, जब आप बटन दबाएंगे तो 2 में से एक जवाब आएगा, अहल या ना अहल। अगर लिखा आता है अहल तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं, सीधा अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं और किसी भी करीबी UBL ओमनी या HBL कनेक्ट एजेंट के पास जाकर अपने पैसे ले लें। और अगर ना अहल लिखा आए तो दिल छोटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, इस इमदाद को लेने की एक डेडलाइन है। ये पैसे ईद से पहले पहले लेने हैं। अगर देर हो गई तो ये फंड्स वापस चले जाएंगे। तो इसलिए अपनी अहलियत आज ही चेक करें और अगर अहल हैं तो बिल्कुल देर ना करें। अच्छा जी, ये तो हो गई पूरे मुल्क की बात। अब ज़रा ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों के लिए जो प्रोग्राम है उस पर बात करते हैं, यानी निगहबान कार्ड। तो जो लोग पंजाब में रहते हैं वो अब ज़रा गौर से सुने। निगहबान कार्ड का स्टेटस चेक करना तो और भी आसान है। बस एक फ़ोन कॉल करनी है इस नंबर पर 0800 2 3 4 5। जब कॉल करेंगे तो वो आपसे पहले रमज़ान पैकेज के लिए 1 दबाने को कहेंगे, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर मांगेंगे और तस्दीक के लिए दोबारा 1 दबाना होगा। बस इसी कॉल पर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई निगहबान कार्ड के लिए नाअहल हो जाए तो फिर क्या? क्या कहानी यहीं ख़त्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और रास्ता भी है। जो लोग निगहबान कार्ड के अहल नहीं, उनके लिए हुकूमत ने एक और स्कीम शुरू की है जिसका नाम है मरियम को बताओ। इसके तहत 10,000 रुपए तक की इमदाद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इसमें रजिस्टर होने के भी 3 अलग अलग और आसान तरीके हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल कर लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मरियम को बताओ नाम की ऐप डाउनलोड कर लें। और अगर ये दोनों नहीं करना तो सीधा 1242 पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो ये तो हो गए वो प्रोग्राम्स जो अभी चल रहे हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हुकूमत ईद के बाद कुछ और बड़े प्रोग्राम लाने की तैयारी कर रही है। चलें एक झलक देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या क्या मिलने वाला है। देखें, इमदाद का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ईद पर ये प्रोग्राम्स तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ईद के दूसरे ही दिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक बिल्कुल नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है और उसके फ़ौरन बाद माहाना राशनवारी स्कीम भी आ रही है। और ये जो ख़वातीन वाला प्रोग्राम है ना, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें अहले ख़वातीन को 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इमदाद दी जाएगी
اور سب سے اہم بات سنیں، یہ کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ ایک گرانٹ ہے، یعنی یہ پیسے واپس نہیں کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ راشن اسکیم بھی شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اہل گھرانوں کو ہر مہینے 3 سے 5 ہزار روپے ملا کریں گے تاکہ وہ اپنی ضرورت کا راشن خرید سکیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے مدد کے لیے کافی سارے پروگرامز ہیں اور کچھ نئے بھی آنے والے ہیں۔ یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن آخر میں ایک بڑا سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ اتنے سارے پروگرامز ہونے کے باوجود ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ یہ مدد واقعی اس تک پہنچے جو اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس پورے نظام کو مزید بہتر، مزید شفاف بنانے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔